इनकम के सारे क्वेश्चन आपके रजिस्टर से वर्ड टू वर्ड आए, है ना? इसका मतलब ये नहीं हमारे नहीं आए, ठीक है? तो वही चीज आज हम देखेंगे एग्जैक्ट। जल्दी से 5 मिनट 10 मिनट आपको जो भी लगेंगे। देखो हर कोई चिल्ला रहा है कि पेपर टफ है, टफ है, टफ है, सारे चिल्ला रहे हैं, पर आप ही बताना कि पेपर टफ है या इजी है, ठीक है? देखिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एट AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। वो डिटेल से रजिस्टर में दिखाया जाता है कैसे। अब देखो इतना टाइम नहीं मिला, ये पेपर भी ऑफर नहीं, आपकी स्लाइड बनाई है उन्होंने, फिर भी जितना मिला वो आपको दे दिया। बाकी जो बच्चे बैठे उनके रजिस्टर में है, उनके टेस्ट में वो आपको चेक करें। तो देखो AIF कोड कौन से हैं? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की 3 कैटेगरी हैं। तो पूरा रजिस्टर सहित और बकायदा इसके अंदर भी बॉन्ड का क्या है क्वेश्चन में, इक्विटी का क्या है, दोनों का। तो बॉन्ड और स्टॉक, हेज फंड या वेंचर कैपिटल, कौन से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, पूरा रजिस्टर के अंदर डिटेल है। इनकी कैटेगरी भी करवाई गई कि कौन कौन सी कैटेगरी है, इक्विटी किसमें आएगा, प्रेफरेंशियल शेयर किसमें आएगा, एंजल इन्वेस्टमेंट किसमें आएगा। तो पूरा का पूरा रजिस्टर में लाइन बनाएंगे। जिसका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे स्टॉक है नहीं है, बॉन्ड है नहीं है, तो हेज फंड और वेंचर कैपिटल है। तो वेंचर कैपिटल पे कोई कम से कम 5-6 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछे हुए, ठीक है? ऐसे इस पे पूछे हुए और पूरी डिटेल आपके रजिस्टर में। क्लियर? जिन्होंने पढ़ाया आप बता देना, आपको ये मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम वही, RBI के ऊपर इनकम कहाँ से होती है तो तुम भी बता दोगे, है ना? ये देखो इनकम का, RBI की इनकम की पूरी स्लाइड है कि RBI को इनकम कहाँ से होती है और एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है। और ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछा हुआ मेरा कि RBI की इनकम कहाँ से होती है और एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है, वर्ड टू वर्ड है। किया था ना डिटेल में डिस्कस, वाइवा ले लिया 10 बार। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आया कि ये किस किस के डिपार्टमेंट के अंडर में। ED पे हमने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछा, ED और रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखा रखा है कि ED फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यहाँ पे होम अफेयर्स लिखा हुआ था इसलिए गलत था। ऐसे मैंने क्वेश्चन में पूछा, देखो ED किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यहाँ होम मिनिस्ट्री लिखा हुआ था, यहाँ से इस आंसर को एलिमिनेट करना। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो 2 ऑप्शन हमने आपको करवा रखे हैं, टेस्ट सीरीज में भी पूछे हैं और रजिस्टर के अंदर भी, ठीक है? सेम अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन था, जिसको मैंने कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसा नहीं है, टाइम नहीं था हमारे पास बच्चों के रजिस्टर में से भी पूरी डिटेल में लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि RBI कंपनी को कह रहा है कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाओ। भाई RBI क्यों देगा, सेबी देगा। शेयर मार्केट का काम कंपनियों का कौन देखता है, सेबी देखता है। इसलिए कोई 50 जगह बहुत डिटेल में शेयर मार्केट पढ़ाया हुआ है। तो अभी रजिस्टर के नोट्स को ऑलरेडी हम आधी घंटा लेट हो गया मैं आपके पास आने के लिए, तो जो आपके है ना रजिस्टर में, जोर से बोलो, ठीक है? तो ये सीधा क्वेश्चन एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा कि सेबी देखती है कंपनियों को, RBI नहीं देखती। RBI किसको देखती है, आप ही बताओ? बैंक और गवर्नमेंट को देखती है ना, तो कंपनियों को कौन देखती है, सेबी। अगला क्वेश्चन देखो, इनकम टैक्स पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। 1961 एक्ट पे तो मैंने 4-5 क्वेश्चन दे रखे कोई टेस्ट सीरीज में। अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। ये देखो टेस्ट सीरीज में पूछा है। कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेडेड एट कमोडिटीज एक्सचेंज मार्केट। यहाँ से पहला स्टेटमेंट इनको मिल गया। और 1961 का एक्ट तो बहुत डिटेल में करवा रखा है कि क्या क्या है, कैसे होता है। इनकम टैक्स का एक ही एक्ट है, इसके तहत वो कार्रवाई करता है, तो वो रजिस्टर में बहुत डिटेल से लिखवा रखा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से था कि
एंड पे हम कुछ देखते नहीं है, लोग अपना इनकम टैक्स कैसे बचाते हैं और कितनी बार डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं मिलता, कोई टैक्स नहीं मिलता। यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिनरल्स पे क्वेश्चन आया, 7-8 दिन पहले पूरे मिनरल्स रटाए इनको, वर्ड टू वर्ड है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये देखो 30 की लाइन। हमारे पास सारे नहीं है 1957 का एक्ट कराया, 1957 के बाद जितने अमेंडमेंट हुए 2015 लेटेस्ट 2023 ये भी लिखवाया नहीं लिखवाया जोर से। देखो यहाँ से सीधा ये रजिस्टर से तो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन है जो कि ये अभी हमें जो मिले वो निकाल दी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर आर कंसीडर्ड टू रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर। सीधा बेसिक क्वेश्चन। तो देखो शेयर मार्केट में शेयर होल्डर कौन होता है, बॉन्ड होल्डर कौन होता है, इक्विटी होल्डर कौन होता है, ओनर कौन होता है, क्या हमने डिटेल में नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं पढ़ा? तो ये तो रजिस्टर में, और देखो ऊपर क्वेश्चन लिखा, जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ डाल दिया, ये रहा। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है रिस्क भले माना जाता है। सेकंड है जस्ट इक्विटी खरीदना किसी कंपनी में ओनरशिप प्रदान करना होता है, जबकि बॉन्ड खरीदना किसी कंपनी में पैसा उधार देने के बराबर है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन पूछा। और बॉन्ड मार्केट, शेयर मार्केट तो इतना डिटेल में पढ़ते हैं, डिवीजन भी बहुत अच्छे से किया था। यही चीज यहाँ पे पूछा है कि बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं और शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर्स कौन होते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कोई मेरा बच्चा गलत करता है। अगला देखिए, देखो अब तक 7 क्वेश्चन हो गए ना, मैं 2 नोट करेंगे, ठीक है। देखो वापस दिखाता हूँ कितने हो गए, 1 2 बजेगी जोर से, 2 3 4 8वां देखिए क्या है। 8वां क्वेश्चन पूछता है, इंडिया अकाउंट ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ग्लोबली थस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बोल इंडिया स्टॉक मार्केट देयर इज रेगुलेटरी बॉडी कौन है? ऐसा बहुत डिटेल में स्टॉक एक्सचेंज और बहुत अच्छे से सारी चीजें, मैं तो लास्ट टाइम में रिवीजन भी इकोनॉमिक्स में यही कराया था। सही बात है ना? अरे बोलो। ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। बेटा आवाज को मारे जो हमारी कम्युनिटी को कम है, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था, क्या ये रिड्यूस करती है वेस्टेज को, क्या रॉ मटेरियल एज इनकम। देखो पूरा सर्कुलर इकोनॉमी समझाया हुआ, कैसे क्या काम करता है, ये राउल के रजिस्टर से ही डाला हुआ है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या क्या इम्पैक्ट आता है सारी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, कैपिटल रिसीट क्रिएट लायबिलिटी या बोरोइंग। अरे लायबिलिटी क्या होती है और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? ये तो भाई साहब टेबल भी है, उसने क्वेश्चन डाले हुए, पूछो मत। और बहुत अच्छे से लिखवाता हूँ कि कैपिटल रिसीट पे एरो बना के लायबिलिटी कब माइनस होती है और कब बढ़ती है, सारी एक वर्ड टू वर्ड टेबल की कोई 10 को रिविजन करते हैं, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी सी के सराउंडिंग होती है, क्लियर। अगला देखो, राजा राममोहन राय का क्वेश्चन, तो मैम के तो सारे क्वेश्चन हैं, ममता मैम के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, ये आपके सामने इसमें सीधा सीधा पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के 2 क्वेश्चन पूछे, सारे रजिस्टर में डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड भी चेंज नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक स्टेटमेंट चेंज है, बाकी किसी का कोई स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है ममता मैम के क्लास। ऐसे ही जया मैम की क्लास के एनवायरमेंट के 13 क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट के डायरेक्ट है, कोई एक स्पीसीज को छोड़ दो जो बार-बार क्वेश्चन है, एक और पूछ सकते हो सीधे की सीधे। मेरी पॉलिटी इकोनॉमी में एक क्वेश्चन छोड़ के दिखा हुआ, सिंगल क्वेश्चन। पेपर आपके सामने, नोट्स आपके सामने, टेस्ट सीरीज ये वीडियो हम डाल देंगे आपका रिकॉर्ड होने के बाद, टेस्ट सीरीज आपके पास है, रजिस्टर आपके पास है, खोल के देख लो, एक एक लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अर्घटा डायरेक्ट पूछा, अर्घटा क्या होता है? ये रहा डाला है, हेड सिस्टम जितनी, ये रहा अर्घटा,
तो मैंने पूरी टाइप ही दिखाई थी, ये पानी की ऐसे ऐसे होती हैं, प्लस मैम ने भी कराया था हिस्ट्री के अंदर। तो सीधा का सीधा पूछा कि अर्घ घटा क्या होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सीधा सा क्वेश्चन है कि मता विलासा, ये तो आप ही बता दोगे ना क्या होते हैं। तो ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये रहा यहाँ पे, ये पढ़ो मता विलासा। देखो सीधे के सीधे नाम है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फाइयान के बारे में पूछा भाई साहब, ये तो सीधा का सीधा आंसर जनरल बुक सेकेंड, देखो 9 to 9 ममता मैम के रजिस्टर जो करवाया उसने 9 to 9। अगला देखो, सीधा सीधा का सीधा है ना, राजेंद्र चोला फर्स्ट, कहाँ गया आंसर, डिक्लाइन ऑफ चोला, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा राजेंद्र फर्स्ट, मोस्ट पॉपुलर, इसकी सारी डिटेल है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला देखो, ये तो सीधा का सीधा सारी की सारी डिटेल दिखाई है, सोलर महाजन तक की दिखाई हुई, रिवर दिखाई हुई, डिटेल में जो क्वेश्चन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है जो हमें हमारे नोट से नहीं आया, जो हमने कभी नहीं किया, एक हटा देगा। ठीक है, 17 आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है अशोका का, देखो परदेशी का, राजू का या युक्ता, नेम के डायरेक्ट लिखे हुए, युक्ता ये है, राजू का ये है, प्रतीक्षा ये, नेम के रजिस्टर में, आपके रजिस्टर में। क्लियर? 20 नंबर क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई, सारी डिटेल अवेलेबल, सेम की सेम, क्या प्रोग्राम था, क्या क्या छोड़ना था, ये पूछा, जो सारा इसके लिए। 21 देखो, नाटो बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि 31 मेंबर फिनलैंड बना था करंट के अंदर। ये देखो कितनी बार, ये तो हमने सब डाले दिए, नाटो के मेंबर कौन कौन है, कैसे क्वेश्चन पूछा, ये एक बार नहीं पूछा है, 5-6 बार पूछा है, पर सारे डाल नहीं सकते, इसलिए इतना टाइम नहीं दे सकते। 22 देखें, बोलीविया, कोलंबिया, प्राग्वे, ये सारों के लिए पूछा था। एंडीज, ये देखो एंडीज कहाँ पे, बहुत सारे, चिली, अर्जेंटीना, क्लियर? जब आपको रोकना हो तो ध्यान से पढ़ेंगे, रोक देना, वैसे बहुत सारे, अभी तक एक ही हुआ है। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन यूपीएससी इसलिए मानी जाती है, इक्वेडोर कहाँ से, तो लेक टंगानिका, लेक टोनले से, पैटोस, लेगोन। तो ये क्वेश्चन तो हमने नहीं पूछा, क्योंकि हमें नहीं पता था ये कोई पूछ सकता है, इसलिए यूपीएससी है। पर हमने यही सेम पूछा था कि इक्वेटर लाइन कहाँ से जाती है, सिर्फ कंट्री का नाम पूछा था, तो इसको हम क्लेम नहीं करते। पर पहले ऑप्शन को क्लेम करते हैं, वो कहाँ है मानव, ये हमने एक क्वेश्चन में पूछा, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला नहीं है, और उसकी फोटो तो ले ली थी, लेकिन इसको हम क्लेम नहीं करते, तो 2 हटा दो। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 22-23 का पूछा है टर्मरिक के बारे में, हल्दी के बारे में। देखो हल्दी के बारे में क्वेश्चन भी है, और हल्दी के बारे में सारी चीजें दिखाइए, कहाँ पे क्या है, वो कितनी टाइप की स्पीसीज है, टर्मरिक बोर्ड क्यों बनाया गया है, सारी डिटेल दिखाइए जो यहाँ क्वेश्चन है, सारा वर्ड टू वर्ड दिखाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, किस मिनिस्ट्री में है, सारी चीजें। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और ये तो आपको बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, अल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है, तो कितने लोग हैं, 2। अगला देखिए, डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया हैज ए लेस ड्राई विंड, ये कोई भी बच्चा कर सकता, पर ये आप खुद सोचो, ये वाला अपने सहारा का डेजर्ट, वो सारे का ऊपर वाले एरिया में ना, टेम्परेट जोन में, इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया में, यही सेम बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा, जो सर ने डायग्राम करा के सारी चीजें बताई। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन, इन जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आइसोथर्म, 4 क्वेश्चन तो आईएएस प्री में पूछ रखे हैं, मतलब मैंने टेस्ट सीरीज में, और ये आपके रजिस्टर में आए। क्लियर? डन? ये आपके पास वीडियो होगा, हम डाल देंगे आज शाम तक की, आप आराम से अपने रजिस्टर जिसको खोल के, मतलब जिनको देखना है, इन लोगों के रजिस्टर में खोल के देखना है।
कि आपको स्टेटमेंट भी अगर मिले तो मुझे बताना, जो क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा है। ये जो हमारी टीम ने आपको पढ़ाया उस क्वेश्चन की सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। अब तक 27 में कितने? 2। अगला देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन द रॉक, हमने नहीं पढ़ाया, यूपीएससी ने कहाँ से डाला हमें भी नहीं पता, पर ऐसे कुछ क्वेश्चन यूपीएससी जरूर डालती, इसीलिए वो यूपीएससी है। तो 3 गलत, 3 लोग क्वेश्चन हमारे पढ़ाए वैसे नहीं आए। अब तक आगे देखिए, अगला क्वेश्चन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन था, एटमॉस्फेयर गैसेज के बारे में था, और इतनी डिटेल से दिखाई गई है टेम्परेचर के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, रोल ऑफ इसका, सारी चीज कवर कराएगा बहुत डिटेल में। जया मैम अपनी एनवायरमेंट की क्लास में या फिजिकल ज्योग्राफी में करवा सकते हो, अच्छे से दोनों को कवर। अगला देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखो वर्ड टू वर्ड अपनी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन, वर्ड भी चेंज नहीं हुआ, दिखाया रजिस्टर में भी, लेकिन वो सारा डालने की इतना टाइम नहीं था, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज का डाल दिया हमारी कॉपी। ये देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, वर्ड टू वर्ड है, तीनों स्टेटमेंट में, इसके बाद 2 है, इससे ज्यादा जानकारी हमारी स्टेटमेंट, और जो इसने पूछा वो दोनों इसके अंदर है कि हमें जो ये फार्मर्स है उनके जो वो गाय और ये सब होते हैं उनके लिए जो प्रमोट करने के लिए सरकार का मिशन है। आपका 3 है, 30 में 31 में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की बात कर रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बात कर रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है हमने, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का बाकायदा क्वेश्चन लिखा है कि सीमेंट इंडस्ट्री है वो फर्स्ट नंबर पे है, ये पूरा राउंड के रजिस्टर से लिखा है कि CO2 एमिशन हाईएस्ट है इसके अंदर, प्लस ये भी दिखाया हुआ है कि सिलिका के बारे में अलग से डिटेल, लाइमस्टोन के बारे में अलग से डिटेल, पूरी डिटेल दिखाई हुई है कि सिलिका का पोर्शन कितना, लाइमस्टोन क्या है, कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे, सारी। अगला क्वेश्चन देखिए, टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, अर्थ के रोटेशन और एक्सिस पे क्वेश्चन है, सोलर फ्लेयर के बारे में क्वेश्चन है। तो रोटेशन रिवोल्यूशन तो आपको सर बहुत डिटेल में बच्चों की तरफ पढ़ाते हैं, तो वो हमने डाला नहीं, देखो ये दो क्वेश्चन सोलर फ्लेयर के बारे में, जितना इसने पूछा उससे ज्यादा हमने पूछा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, जया मैम ने बहुत अच्छे से कराया, पेरिस एग्रीमेंट का सीधा का सीधा क्वेश्चन, आर्टिकल 6 भी लिखा है, जो इसमें क्वेश्चन में आर्टिकल 6 पूछा है। ये नहीं कि पेरिस एग्रीमेंट ही लिखा है, आर्टिकल 6 भी लिखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में जया मैम ने कराया। क्लियर? अगला देखो क्वेश्चन, बड़ा टफ क्वेश्चन है, नेशनल सॉल्यूशन फाइनेंशियल हब, एडीबी बैंक का है ये आंसर। देखो ये तो एडीबी बैंक रजिस्टर में लिखा हुआ, और देखो क्वेश्चन हमने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्या है, नेचर लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन बाय एडीबी, क्वेश्चन में आंसर कि नेचर सॉल्यूशन इसने पूछा, किसने जारी किया, तो इसने जारी किया किसने, एडीबी ने। तो देखो हमारे क्वेश्चन में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन किसने किया, एडीबी, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर? 35 में कितने अब तक? अगला देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर, जया मैम ने बहुत डिटेल से लिखा है डायरेक्ट एयर कैप्चर, और इसका क्वेश्चन भी डाला नहीं क्या, क्वेश्चन भी है डायरेक्ट एयर कैप्चर का सीधा क्वेश्चन जो हमने पूछा, और ये रजिस्टर में जया मैम ने लिखा है। अगला देखो, ये हमने नहीं कराया, ये यूपीएससी में कहाँ से जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, कुछ पोर्शन हम भी करंट में जाते थे, इसकी छोड़ देते हैं, वो लेंदी है, रट रट के पागल हो जाएगी, इससे बेटर दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े। कितने हो गए? 4। अगला देखिए, CO2 एमिशन के बारे में सारी डिटेल, CO2 का सारा मामला, जितना इसमें नहीं है उतना आपके रजिस्टर में, ये इधर वेरी दो, और ये आपके पास बहुत लेंदी में, तो अच्छे से रिवीजन बाइबल लेके पढ़ाया जया मैम के द्वारा। इस बार जया मैम ने इम्पोर्टेंट का अलग तरीके से पढ़ाया, बहुत बच्चों ने मुझे कल किसी भी पेपर देके सारा जैसी लड़कियों ने बोला कि सर जया का बहुत अच्छा हो रहा है ऐसे ऐसे ये समझाने में, तो ममता ने उनकी तारीफ की, सिर्फ मेरी छोड़ के सबने तारीफ की, और मेरा एक भी क्वेश्चन लिखा जो नहीं आया है, एक ने भी तारीफ नहीं की है ना, मुझे तारीफ चाहिए।
अगला देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कहाँ से पूछा नहीं था, किसको याद रहेगा? एक में निकलेगा तो 5 में कहीं ना कहीं फंसेगा पूरा। कितने हो गए? 5। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेनेट अर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा है और प्लेनेट अर्थ के अंदर देखो 2 ऑप्शन अलग अलग आएंगे। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस बाय ओशन, एक स्टेटमेंट ना। क्वेश्चन देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑफन रेफर्ड टू एज द लंग ऑफ द अर्थ। आगे देखो, ocean contribute more to global oxygen production than rainforest due to the presence of phytoplankton। सीधा स्टेटमेंट। प्लस यही चीज यहाँ भी है, फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह ओशन में किस कारण से सिंक हो जाते हैं और ये भी बनाते हैं, और ये सेम की सेम यहाँ पे ये होगा। ये जया मैम ने भी आपको बोल के बताया 50%, 60% कुछ भी बोल देगा, आप उसमें मत फंसना, और ये सीधा का सीधा क्वेश्चन। अगला देखो, क्वेश्चन है पावर ट्रेन व्हीकल क्या होते हैं। देखो अब यूपीएससी यहाँ पे जो गेम खेला ना, कोई भी व्हीकल जो कलर से चलता है, रेस से चलता है, एक्सीडेंट से चलता है, सारे पावर ट्रेन। हमने ये जरूर लिखा है कि हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, हमने ये लिखा है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल बैटरी क्या होती है, फुल बैटरी व्हीकल क्या होते हैं, ये लिखा है, पर ये वर्ड हमने नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको क्लियर नहीं करेंगे। हमने तीनों का मतलब लिखाया है अच्छे से, पर ये वर्ड हमने नहीं कराया, इसलिए हम इसको क्लेम नहीं कर रहे। तो कितने हो गए? 6। अगला देखिए, यूएवी पे क्वेश्चन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन। तो हमने ड्रोन पॉलिसी भी पढ़ी और सीधा क्वेश्चन पूछा मैंने, देखो यूएवी के संबंध में क्या क्या सही है, और फिर ये भी पूछा कौन कौन से यूएवी बना रखे, रुस्तम क्या है, प्रीडेटर अमेरिका वाला क्या है, हेरोन क्या है। मैंने ये डिटेल भी कराई है, वर्ड टू वर्ड लिखा है, और यूएवी के बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा है। ये भी कुछ लिखा है, हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करता है या वर्टिकल करता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर। अगला तो बहुत ही टफ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी, सारी बैटरी बढ़ा दी उनको, लिथियम ये वो सब, ग्रेफाइट का यूज क्या है, सारी डिटेल में दिखाई है। हर कोई बच्चा भी इसको अलग कर सकता है कि ग्रेफाइट इंक्लूड नहीं, तो ये भी हमारा सीधा क्वेश्चन। अगला देखो, क्वेश्चन है प्लास्टिक किसके अंदर है। यूपीएससी ने दोबारा चमत्कार दिखाया, पिछली बार पूछा कि च्युइंगम में प्लास्टिक है क्या, जो आप खाते हो, च्युइंगम खाते हो ना, उसमें प्लास्टिक है क्या। इस बार भी पूछा कि प्लास्टिक किसमें है, तो भाई साहब ये चीजें तो आपको बतानी, हम कैसे बताएंगे ग्लास में प्लास्टिक है, लोहे का लगाते हो क्या, नहीं लगाते ना। ये बेसिक हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, पर ये आपको बेसिक सेंस से आंसर देगा कि प्लास्टिक किसके अंदर है, ठीक है। अब आपको मेथड, बीड़ी पीते हो आप, सिगरेट पीते हो, बताओ सिगरेट पीते हैं या नहीं है ना। चलो आगे, नो कोल गैसिफिकेशन पे क्वेश्चन आया सीधा कि कोल गैसिफिकेशन क्या है। देखो मैंने भी नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन पे क्वेश्चन पूछा है, और कोल गैसिफिकेशन का रजिस्टर में भी लिखा है, पर लेट होने तक मुझे बाद में डालना, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है ना कोल गैसिफिकेशन, सिंगेस कोल गैसिफिकेशन सारी चीजें लिखा है। डन। अगला देखो, ये क्वेश्चन हमने नहीं करना, एलएमएक्स ये एक्सक्लूसिव होता है मिलिट्री वेपन्स के अंदर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आया, तो 46 में कितने हुए 8। अगला देखो, मेजोरेना चिप के बारे में पूछा था, हमने मेजोरेना चिप क्वांटम टेक्नोलॉजी हमने दोनों करवाई है। यहाँ पर आपको पागल बनाया कि अमेज़न वेब सर्विस को कैसे हटा देते, ये क्यों करेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट की है। तो मेजोरेना चिप के बारे में हमने पूरी डिटेल करवाई। अगला देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैंने बहुत डिटेल में कराई, और क्वेश्चन भी पूछ रखा है, डालना भूल गए, मैंने निकाल के दे दिया था टेस्ट सीरीज के अंदर। मोनोक्लोनल बॉडीज पे क्वेश्चन भी है ना, पढ़ाना आपने कौन सी एंटीबायोटिक पढ़ते हैं क्या, सारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, जाते जाते भी बोला इनको कि भाई साहब वायरस के साथ बैक्टीरिया कभी नहीं है, पढ़ा था ना आज बोलते वक्त। देखो क्वेश्चन कि पानी में कैसे खत्म हो जाएगी, वो तो कुछ भी लिख सकता है, मैं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा।
अगला देखो, एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में क्वेश्चन है, तो ये आपको ही करना पड़ेगा। कार्बन तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वो एक्टिवेटेड कार्बन का क्या रोल होता है, तो ये भी हम क्लेम नहीं करेंगे। नो क्वेश्चन। आगे देखिए, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है तो आप भूल जाओ, सारे मेरे हैं तो मेरे ही होंगे। ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड की तरफ सिंगल वर्ड भी है, रजिस्टर की फोटो है। कितने क्वेश्चन पे आर्टिकल 1 टू 3 के तहत कितने मैंने टेस्ट में पूछ लिया, वर्ड टू वर्ड, सिंगल भी चेंज नहीं। अब कह रहा है एफआर को करेंगे चेंज। मेरे भाई साहब, प्रेसिडेंट खुद ही 50+1 से चुना जाता है, तो 2/3 प्रेसिडेंट डजंट हैव द पावर ऑफ द 2/3 मेजॉरिटी, वो कैसे करेगा? तो सीधा क्वेश्चन। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, क्वेश्चन नहीं डाला है मैंने, फिर गलती कर दी। क्वेश्चन है कैसरीज में भी, यहाँ भी लिखा हुआ देखो नागालैंड का बना, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, ये रहा नागालैंड, ये रहा ऊपर 1963 एक्ट से। और बाकायदा टेस्ट में भी पूछा हुआ कि नागालैंड का फिर त्रिपुरा पहले क्या था, अरुणाचल प्रदेश की कंडीशन क्या है, कैसे बने, बाद में अगर जो पहले यूपी थे फिर स्टेट कैसे बने, सारी वर्ड टू वर्ड। अगला देखो क्वेश्चन, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल, 10 जगह करा दी। देखो आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है, मतलब ये एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी सब नहीं है। तो मैंने तो ऐसे लिखा ही इनको, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, लिखाई नहीं लिखाई, जोर से बोलो। तो बाकायदा वर्ड टू वर्ड, और फिर पूरी डिटेल कि किस बॉडी में कितने मेंबर, कौन चेयरमैन, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहीं से। अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ गवर्नर के बारे में पूछा। ये गवर्नर जो टेबल कहाँ गए वो वगैरह, सीधे क्वेश्चन है, उसी टेबल को यहाँ बनाया हुआ इनके रजिस्टर में, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है, सीधा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, मतलब डीपीएस से क्या लिया, फंडामेंटल से क्या लिया, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी से क्या लिया। सीधा क्वेश्चन है, एक एक आर्टिकल लिखा रखा है कि इसमें क्या है, वही यहाँ पे पूछा। वर्ड भी नहीं लिखा है, ईजेएमआर का भी अंतर नहीं है, क्वालिटी और रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखें, शेड्यूल ट्राइब 5th शेड्यूल के बारे में, टेस्ट इसमें क्वेश्चन है, इतने अच्छे से रटवा रखे हैं इनको कि शेड्यूल 5 के अंदर क्या पावर रहता है, विद रेफरेंस टू द वेरियस पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर द 5th शेड्यूल। तो क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज में बताते भी हैं पूरी डिटेल में, 5 और 6 हमेशा यूपीएससी के फेवरेट रही है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आए। अगला क्वेश्चन देखो, अरे क्या कर दिया इन्होंने, स्क्वायर बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल ऑटोमेटिक, तीनों बोर्ड टेस्ट सीरीज में पूछे। अब ये जो है हम आपको ग्रुप में डाल देंगे कि कौन से टेस्ट के अंदर मैंने निकाले हैं, अभी वो जल्दीबाजी में डाल नहीं पाए क्योंकि ये राउंड और रोमाना बना रहे थे। तीनों बोर्ड करा रहे हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा है, स्क्वायर बोर्ड याद आ रहा है, तीनों लिखा है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक साथ नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन भी अपना किस अमेंडमेंट को करें तो राज्यों से भी पूछना पड़ेगा, मेजॉरिटी कराई ना कि आधे राज्यों से क्या परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नर को तो पार्लियामेंट तय करेगी, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, सिर्फ गवर्नर कैंसिल। अगला क्वेश्चन देखें, गवर्नर के बारे में फिर क्वेश्चन आना ही था, गवर्नर न्यूज में था, तो न्यूज में जो अपनी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया वो भी डिटेल में लिखा है, एक जगह में बहुत बार एक वर्ड टू वर्ड ईजेएमआर चाहिए। आगे देखिए, क्रूड ऑयल पे क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, देखो सीधा क्वेश्चन, पेट्रोलियम और नेचुरल रेगुलेशन बोर्ड क्या काम करता है, कब बना, 3 स्टेटमेंट, सीधा क्वेश्चन टेस्ट। क्या मतलब है, तेल को क्यों निकालेगा, बाकी के काम देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, सारे वर्ड को ब्लैक में डाल दिए होंगे, फिर
ये गलत करेंगे तो उसका कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है ना? पूरी टेबल रखी है ना ढंग से। इसका डेफिसिट क्या है? जोर से बोलो। वही पूछा है दोनों यहाँ पे यूपीएससी आपको रीजनिंग क्वेश्चन रखेगी कि इसका डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। इसके बिना तो इकोनॉमी से दुनिया को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड याद करते हैं आपके रजिस्टर में फोटो पड़ी। क्लियर? आईएनएस किसी पे क्वेश्चन पूछा, मैप बना के समझाया था पूरा। ये रहा आईएनएस किसी पूरा रजिस्टर। क्लियर? अगला देखो, टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर, पूरे मिनरल पूरे कहाँ एग्रीकल्चर में कौन आगे सारी डिटेल की थी। ये तो सारे राजन किस बायोफ्यूल में कितने नंबर पे, कौन किस पे कर रहा है, पीएम जीवन योजना क्या थी, यूएस मक्के से बनाता है, ये भी पॉइंट दिखाया है जो यहाँ पे। क्लियर? चलो अगला बढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक ने ऐसे बोल किया था, इस क्वेश्चन को हमें हवा दी नहीं है, कहाँ से आया तो दिमाग से होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम क्लियर नहीं करेंगे। 10 हो गए। अगला सेम वही क्वेश्चन बताया ना, भी फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट पूरा डिटेल में करा रखा है। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो ये प्राइमरी डेफिसिट क्या पूछा है, तो ये रहा बजट डेफिसिट। ये ग्रॉस रहा 2012 में प्राइमरी डेफिसिट शुरू हुआ था, ये रहा प्राइमरी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, फिनांस कमीशन की 15 रिपोर्ट पूछी। देखो सेकंड स्टेटमेंट, इसने कहा 45% देना चाहिए। ये देखो मेरी टेस्ट सीरीज, अच्छा ये वाला डाल दिया। ये 15 फिनांस कमीशन है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जहां मैंने 35 किया ऑप्शन में। यहाँ 45 कह रहा है ना, तो गलत हो गया ना। 45 से कम 42 के लिए कहा इसने, तो अभी 41 दे रहे हैं, जेड के बन गया, इसलिए सीधा टेस्ट सीरीज से सीधा सीधा सही है ना। अगला देखो आईपीआरडी, ओ ये तुमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया ना, जोर से बोलो। रटाया, पढ़ाया नहीं रटाया। ये वर्ल्ड बैंक की 6 ऑर्गन है, एक एक को रटाया। आईडीए क्या है, आईपीआरडी क्या है, बताया ना। आईपीआरडी रजिस्टर, ओहो आरटीजीएस नेट तो कभी नहीं पढ़ा हमने, पढ़ा है ना। कितनी बार वाइवा दिया ये तो यूपीआई कौन कौन से देश में चल रही है, देखो सारे पूरा का पूरा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से दिखाया भी करंट में। यूपीआई यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान, सिंगापुर, नेपाल। सिर्फ भाई साहब ने 5 ही पूछे, हमने 6 पूछ रहे। ओके, पीएम सूर्य घर तो पता ही नहीं कहां से लेते। देखो 1 करोड़ के लगाए हैं, मैंने भी 1 करोड़ ही पूछा है, 2 करोड़ नहीं पूछा है। मैंने भी टेस्ट सीरीज में 1 करोड़ ही पूछा है। एग्जाम से 5 दिन पहले भी रिवाइज कराया, तब भी ये स्कीम अलग से पढ़ाई नहीं पढ़ाई क्या। अब जैसे मैंने वो पीछे वाला आपको बता दूं, 15 पे कमीशन कहोगे सर 4 थे, अरे ये गलत है ना। सेकंड तो देखो, सेकंड इसमें तो सी ऑटोमेटिक सही हो गया। क्लियर है? यहां तक ओके। फेमस स्टेटमेंट गांधी जी का, सेडिटेशन हैज बिकम, देखो प्री में क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में पूछ रखा है, सेडिटेशन हैज बिकम माय रिलीजन इज एसोसिएटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। ये मैंने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा है, लाइन टू लाइन आया। ऑप्शन भी देखो अलग है क्या ऑप्शन, हाँ एक है इसमें चंपारण है, क्विट इंडिया मूवमेंट की देख लो। ठीक है, 72 वेरी टफ क्वेश्चन क्या है, ब्रॉन्ज। मैंने कहा था हर बार से क्वेश्चन आएगा। अगला तो एकदम ही बकवास क्वेश्चन, चोरी चोरा काटने वकीलों के नाम पूछ रहे ममता बनर्जी है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, सेम हरिजन के लिए क्या, पूना पैक्ट। जोर से क्यों नहीं बोल रहे, क्या
पपैया, पाइनएप्पल, गवावा, हमसा मैंने लिखाया है देखो, टोबाको, सारे पाइनएप्पल यहाँ लिखवा रखा, तुर्की से लेके आए थे। एक और स्लाइड में फोटो भी डाल रखी असली वाली है ना। अगला देखो 4 टाइम जोन कहाँ है। 100% सपना सर ने पढ़ाया, पर हमने इतना माथा पच्ची नहीं करनी थी, इसमें इसको पसंद नहीं करते। कुछ तो छोड़ो, ये थोड़े पेपर आउट हो गए, इतने से हमने कर दिया, कुछ तो छोड़ो, है ना। कितने हो गए? 11। अभी बहुत है ना 65। मेरिट तो 35 भी नहीं जाएगी। आज न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके अंदर मैंने आपको 80 बताई, पर वो 35 के आसपास ही है। उसका रीजन है 2023 में सीसेट टफ आया, मेरिट 37 गई। इस बार तो सीसेट भी टफ है, जीएस1 भी टफ है, तो मेरिट और पीछे जाएगी। ठीक है, ये हम अपने बच्चों को इजी इसलिए लग रहा है कि सारी चीजें पढ़ी हैं, तपस्या की गई ये चीजों, इसलिए इजी है। अगला देखो, अगला भी हमने नहीं पढ़ा, और इस टाइप का क्वेश्चन है जो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, खुद को सोचना। अगला देखो सीधा सा क्वेश्चन इनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पूछा, डायरेक्ट का डायरेक्ट है। अगला देखो एक एक वर्ड लिखा है, निकेल कहाँ है, टाइटेनियम कहाँ है, टंगस्टन कहाँ है, एल्यूमिनियम, कॉपर कहाँ है, लिथियम कहाँ है, कोबाल्ट कहाँ है, ये यहाँ पे पूछेगा। डायमंड, लिथियम, निकल, बताए थे लास्ट कितने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में देखो। देखो साडिना रजिस्टर में दिखाया हुआ है, मेरा साडिना लिखा हुआ है ना, और एक नॉर्मडी लिखा हुआ है, एक नहीं लिखा हुआ है, पर इसको हम करेंगे नहीं लिखा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सम रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में इतनी डिटेल में मैंने कराया लास्ट में, मिनरल्स के बारे में कराया ना आपने, और ये आपके रजिस्टर। हमने इसके लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन भी बनाया, हमारी टीम भी गई, हम डील करने के लिए भी गए, सारी चीजें बताई है जो कि हमने बहुत डिटेल में। ये कह रहा है इंडिया इसमें बहुत ज्यादा हुआ है कुछ। अगला क्वेश्चन देखो, इंडियन रेलवे के कवच के ऊपर पूछा। कवच का ऐसे देखो, आपको पूरी डिटेल दिखाई हुई, जर्मनी से लिया हुआ है, 25-26 से इसको वो क्या किया, सारी चीजें कवच के बाद रजिस्टर के अंदर भी है। एक चीज नहीं है तो आपको पागल बना सकता है कि 2028 का प्लान है, नहीं है, 30 वाला भी अप्रूव नहीं है, इसलिए आपको देखना है। ठीक है, अगला देखो एक्सो, स्पेसएक्स, गगनयान। गगनयान भी बहुत डिटेल में करा रखा है, ये तीनों मिशन मैंने करवा रखे हैं। ये स्पेसएक्स, एक्सो में क्वेश्चन पूछ रखा, इसमें भी दिखा रखा है, ये तीनों मिशन मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है, इसके लिए यूपी से रूल है। गगनयान जाने वाला पहला मैन वाले लोग हैं, तो ह्यूमन लोग जा रहे हैं, एलिमेंट नहीं है, इसकी चीज डिटेल में पढ़नी है। अगला देखो जोनियर, जो मैंने क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में, ये जोनियर 228 पूरी लिस्ट दिखाई, कौन सी क्या है कौन सी नहीं है। अगला देखो C17 यहाँ दिखाया हुआ है, ये रहा C17, ये रहा C17, पूरी लिस्ट दिखाई है, ये तो हमने क्वेश्चन में पूछा। अगला देखो आर्टिफिशियल रेनफॉल कैसे करती है, क्लाउड सीडिंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग। अगला क्वेश्चन देखें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या बताएगा, क्या है बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए, कि उसकी पार्टी पावर लिमिटेड है या नहीं है, आपके क्वेश्चन भी दे रखा है। देखो सीधा स्टेटमेंट है कि इसका जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, ये क्वेश्चन यहाँ जुडिशियल रिव्यू, ये देखिए बच्चों की तरह इनको याद कराते हैं। 87 देख लीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये बताने की जरूरत नहीं आपको, है ना, रिजोल्यूशन कैसे होता है, एडजॉर्न कैसे होती है, सारी आपके पास। अगला है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस, बहुत डिटेल में करा रखा है। नो डे येट लैम्प मोशन क्या है, आपको बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, देखो 85 अमेंडमेंट
52 अमेंडमेंट 1985 में लिख भी रखा है कि 1/3 पॉलिटिकल पार्टी मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा किया भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि बाद में जुड़ा है, ओरिजिनल में नहीं है ना। 89 देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में 0% भी नहीं पढ़ाएंगे, पूरी डिटेल जो हमने काउंसिल स्टेट में डायग्राम बना के एक चीज देखिए ना कि गवर्नर कब रिजर्व करता है, सीएम क्या कर सकता है, सीधा क्वेश्चन। इसमें हमने डालने के लिए वो बड़े वाले डायग्राम पे जो हमने इसको मॉड्यूल में पढ़े कि गवर्नर का पावर क्या है और उसका इसको भी क्लियर मत करो, ठीक है। ये लो नेचर रिस्टोरेशन लो, नेचर रिस्टोरेशन प्लान EU, ये क्वेश्चन पूछा EU। क्लियर? पंचायत वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है। 21 साल लिखा है, 30 को एलिमिनेट कर देते, आंसर आता है बिमस्टेक। तो पढ़ाई नहीं पढ़ा गया, जोर से बोलो। और फिर रहते हैं मोदी एक ये कब बना, क्या सारी चीजें 97 में क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, कहाँ पे गया 2025 ये 99 लिखा हुआ है, ठीक है। गांधी पीस प्राइज नहीं पढ़ाया, पर कोई भी बच्चा आदमी इसको कर सकता है, मैं क्लियर नहीं करूंगा इसको। अरे प्रेसिडेंट अवार्ड देता है, किसी में प्रेसिडेंट क्यों पार्टी में किसी कमेटी में शामिल नहीं होता, तो प्रेसिडेंट को हटाना एनी हो, तो प्रेसिडेंट का कोई लेना देना नहीं, तो हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। जीपीएस एडिट हमने पढ़ा जरूर, नहीं हमें याद नहीं आया, हमें बिना नहीं कर, क्लेम नहीं कर। अगला क्वेश्चन देखो, AI समिट 2025 पेरिस में हुई, पूरा डिटेल में। EU और US की कैसे नहीं बन रही, तो US को वैसे नहीं जाना, सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल और मैंने दिखाया भी। 96 देखिए, हमने नहीं पढ़ाया, कहाँ से डाला है, 97 ब्रिक्स वर्ड टू वर्ड सिंगल भी चेंज नहीं है। 16 मीटिंग कहाँ हुई, क्या हुई, सारी डिटेल वर्ड टू वर्ड आपके रजिस्टर। टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला नहीं, क्लियर। 98 लोकपाल, सीधा क्वेश्चन, ये तो आपको पेपर दिया, पेपर निधि परवाना निधि ना है, लोकपाल सीधा है, लोकपाल जो आपको पेपर दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन लोकपाल का पूछा है, यहाँ भी लोकपाल। 99 खो-खो वर्ल्ड कप हमने नहीं पढ़ा, और 100 का है चेस वाला, वो भी हमने नहीं पढ़ा। 18 क्वेश्चन बाहर कर दिए, 82 क्वेश्चन विद प्रूफ आपके सामने है। आप ही लोगों के रजिस्टर है, कोई मेरे रजिस्टर नहीं है, आप ही लोगों की टेस्ट सीरीज है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन के आंसर निकाल के दिए, मैंने निकाले नहीं है, तो ये आपके सामने मेरिट 35 के आसपास रहेगी। सोचो 82 क्वेश्चन आपके रजिस्टर से, क्लियर। लेकिन आपके सामने आपकी सच्चाई में मेरी नहीं, आपको पढ़ाई, हमने कुछ नहीं करा है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपके सामने मुझे इतना ही दिखाना था कि आप देखिए, अगर आप हार्डवर्क करते हैं ना, किसी की जरूरत नहीं है, ये अपना हार्डवर्क है ना। जब सिलेबस पता है, हर चीज हमने पढ़ी है, तो फेल कैसे हो जाएगी, फेल कैसे हो जाएगी। ये आपके सामने प्रूफ है जो मैंने आपको कर दी, मुझे बस ये प्रूफ करना था, वो बाकी मेरे पास टाइम नहीं था। कल से मेंस के बेस्ट हुए, कल से बिजी हो, क्लियर। कोई क्वेश्चन, किसी को बात रखनी हो अपनी है, नहीं रखनी, तो इस क्लास में आज आपकी जल्दी से छुट्टी है, आज क्लास नहीं होगी, ठीक है, ओके।